हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की हम इस धमाकेदार वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं टेंस के बारे में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि यहाँ की थंबनेल में लिखा कि टेंस को एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा नहीं भूल पाएंगे। तो हम आपको ऐसा धमाकेदार पढ़ाएंगे कि आप पहली बार पढ़ेंगे तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। टेंस आपके दिमाग में पूरा टेंस का रूल टाइप और उसको ट्रांसलेट करना, किसी भी मतलब वाक्य या वर्ड को ट्रांसलेट करना आप आसानी से कर लेंगे। तो ऐसा धमाकेदार वीडियो में आपको टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ऐसा टेंस आपको हम एकदम सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे, एकदम लॉजिकल पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि आप दोबारा कभी टेंस को नहीं भूलेंगे। तो आप जानते हैं कि जो टेंस होता है वही इंग्लिश का मेन दिल होता है। जैसे हमारे तरीका में मुख्य पार्ट क्या है, दिल है, दिल से ही हम जिंदा रहते हैं, ब्रेन हमारा पार्ट। वैसे ही हमारे ग्रामर, हमारे इंग्लिश का जो पूरा संसार है उसका मेन केंद्र कोई और नहीं, टेंस ही है। अगर टेंस नहीं रहेगा तो आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में फंस जाएंगे, आप नरेशन में फंस जाएंगे, आप एक्टिव एंड पैसिव वाइब में फंस जाएंगे और आप मेन चीज़ आप ट्रांसलेशन में तो बिल्कुल फंस जाएंगे। क्योंकि टेंस का मतलब ट्रांसलेशन होता है। क्योंकि आप जब टेंस पढ़ेंगे तभी आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। क्योंकि टेंस आपको सिखाएगा कि ये किस टाइप का वाक्य है, लेकिन ये आपके साथ साथ आपको ट्रांसलेट करना भी सिखाएगा। ये सिर्फ आपको वाक्य के बारे में नहीं, आपको इसको ट्रांसलेट करना भी सिखाएगा आपको। तो अगर आप नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे तो इसका मतलब आप टेंस नहीं पढ़े हैं। अगर आपको कोई चीज़ इंग्लिश में वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं याद कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप टेंस नहीं पढ़े। अगर आप हिंदी का नहीं कर पा रहे हैं, आप इंग्लिश का नहीं पढ़ रहे तो जाहिर सी बात है आप टेंस नहीं पढ़ पाएंगे। और आपको टेंस ही पढ़ना है, इसमें आपको इसी वीडियो में टेंस ही पढ़ना है। अगर आप टेंस नहीं पढ़ते हैं तो हमने आपको बताया आपको किस परेशानी से गुजरना पड़ेगा और आप इंग्लिश की दुनिया में सबसे लोएस्ट माने जाएंगे। और जिन्होंने टेंस को पढ़ लिया, एक बार में समझ लिया, जो टेंस को समझ लिए एक बार में, चाहे कुछ बार में समझ लिया, वो इंग्लिश के दुनिया में सबसे मुख्य व्यक्ति कहलाएगा, सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति वही कहलाएगा जिसको टेंस समझ में आ गया। आप जानते हैं कि आप भारत के बाहर पूरी दुनिया में इंग्लिश का ही ज़्यादा प्रचार है। आप किसी भी देश में जाएंगे तो आप चाहे तो उसकी लैंग्वेज में बात करेंगे, उसके देश की लैंग्वेज या उसके स्टेट की, उसके जैसे मतलब बोली या भाषा में बात करेंगे, और या फिर आप इंग्लिश में बात करेंगे। ये आपके पास दो है, या फिर आप उनकी भाषा सीखिए। तो आप कितने ही देश में जाएंगे तो आप उनकी सबकी भाषा तो नहीं सीख पाएंगे। आप एक चीज़ जो है जो आप उसमें कर पाएंगे वो है इंग्लिश की भाषा सीखना। इंग्लिश हर जगह चलता है और आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं। ये टेंस आपको इंग्लिश बुलवा भी सकता है। ऐसा नहीं कि टेंस सिर्फ पढ़ लेते हैं तो ये हमारे काम की, ये नहीं, टेंस जो है वो आपको इंग्लिश भी बुलवाता है। टेंस जो है वो आपको इंग्लिश भी बुलवाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए टेंस को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेंस के बारे में समझ लेते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब ऐसा समय, या फिर आपको ये समय बताता है, ऐसा समय, या फिर आपको ये समय बताता है। ये है आपका टेंस। टेंस आपको 3 रूपों में मिलता है। टेंस आपको 3 रूपों में मिलेंगे, आपको 3 रूपों में मिलेंगे। पहला तो आपको प्रेजेंट मिलेगा, दूसरा आपको पास्ट मिलेगा और तीसरा आपको फ्यूचर मिलेगा। पहला टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब होता है काल, मतलब समय बताता है ये। और इसके 3 रूप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर।
तो हम पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम पास्ट टेंस के बारे में, उसके बाद हम फ्यूचर टेंस के बारे में। प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थिति, मतलब हम ऐसे समय की बात करेंगे जिसमें हम अभी उपस्थित हैं, यानी ऐसा ये वाक्य बनेगा, इसमें हम ऐसे वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि वो उस समय उपस्थित हो, मतलब वो ऐसा दर्शाएगा कि हाँ ये अभी काम हो रहा है, मतलब ये अभी चल रहा है। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है। तो अगर इसके मतलब प्रेजेंट के जो पार्ट्स होंगे वो उसे बताएंगे कि हाँ ये काम अभी हो रहा है। अब इसकी चलिए पहचान हम जान लेते हैं। अब हम प्रेजेंट टेंस की पहले पहचान जान लेते हैं। इसकी हम पहले पहचान जान लेते हैं, प्रेजेंट टेंस की पहचान। टेंस की पहचान। देखिए प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसको हम कैसे पहचानेंगे, जब इसके प्रकार का कोई वाक्य आएगा तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस के किस भाग का है। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस को पहचानना है तो इन वर्डों से हम जानेंगे कि हाँ ये प्रेजेंट टेंस है। पहला वर्ड है। अब यही एक ऐसा वर्ड है जिससे हम पहचान जाएंगे कि हाँ अब चाहे ऐसा भी मात्रा हाँ है, वो है, ये है, कुछ भी। जैसे मैं बोलता हूँ राम गाना गा रहा है, तो जब गाना गा रहा है अब देखिए आपने क्या है आ रहा है। इसके पहले जो भी आएगा वो तो टेंस के पार्ट है, लेकिन ये इसको दर्शाएगा प्रेजेंट टेंस को। ये है जो है वो प्रेजेंट टेंस को ही दर्शाएगा। इतनी बात ध्यान रखिए कि अगर आपको प्रेजेंट टेंस पहचानना है तो उसके अंत वाक्य के अंत में हा आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब चलिए हम दूसरे टेंस पास्ट टेंस के बारे में बताते हैं। पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे। अब पास्ट मतलब पहले हम चलिए जान लेते हैं पास्ट मतलब क्या होता है। पास्ट मतलब होता है भूत मतलब जो बीत गया है। अब इस टेंस को आप कैसे जानेंगे कि हाँ ये बीत गया है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप कल काम किए थे और आज आपको वो काम करना है, तो जो करना है वो तो प्रेजेंट को बता रहा है, लेकिन जो किए थे वो आपको पास्ट को दर्शा रहा है। यानी आप पहले वो कार्य कर चुके थे, अब उस कार्य को नहीं किए रहे हैं। मतलब वो जो पहले कार्य कर चुके अब उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, मतलब वो बीत गया सो बीत गया, अब वो नहीं आने वाला है। तो ऐसे टेंस प्रेजेंट टेंस को दिखाते हैं और इनके जो वाक्य होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि हाँ वो बीत गया है, ऐसे ही दिखाएगा आपको। तो चलिए इसकी प्रेजेंट टेंस की पहचान जान लेते हैं हम, मतलब पास्ट टेंस की पहचान। इसकी देखिए हम हिंदी में इसे भूतकाल कहते हैं, इसे वर्तमान काल कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है पहले मेन जो ज़्यादातर यूज होता है वो है थे। अब उसके बाद इसे या से भी डिनोट करते हैं, ई से भी डिनोट करते हैं, ये से भी करते हैं। अब कहेंगे इसके तो सिर्फ एक ही वर्ड से, इसको इतने वर्ड से। देखिए आप जब टेंस पढ़ेंगे, टेंस समझेंगे तो आपको प्रेजेंट टेंस तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको पास्ट टेंस समझने में थोड़ी दिक्कतें होंगी और इन्हीं वर्डों में थोड़ी आपको दिक्कतें भी होती हैं। आपको झंझट सिर्फ इसी पास्ट टेंस में ही थोड़ा होना होगा, बाकी आपको किसी भी टेंस में कोई झंझट नहीं होगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आपको पास्ट टेंस में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और मेरी वीडियो तो देख के आप पढ़ेंगे तो आपको फुल्ली पूरा एकदम टेंस पूरी क्लियरिटी से आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आपको किसी को समझाना रहेगा तो आप आराम से उसे समझा सकते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस के बारे में
हम पास्ट टेंस की पहचान जान रहे हैं, तो पास्ट टेंस की पहचान में अब इन वर्डों को मैं आपको बताता हूँ कि हाँ कैसे आप जानेंगे इन वर्डों से कि हाँ ये पास्ट टेंस है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ राम बाजार गया था, तो राम बाजार गया था। अब आपको नहीं पता था कब गया था, ये तो आपको नहीं पता ना, लेकिन हाँ वो गया था, ये पहले की बात हुई, यानी ये बीत गया है, ये बात बीत गया है। लेकिन जब हम प्रेजेंट टेंस से बोले थे हाँ राम बाजार जा रहा है, तो राम बाजार जा रहा है, तो इसका मतलब वो तैयार तो हो गया आप जाने के लिए। अब वो जा भी रहा होगा, तो उसी को किसी ने देखा हाँ कह रहा है राम बाजार जा रहा है कुछ करने के लिए राम बाजार में, तो हाँ राम बाजार जा रहा है, ये आपको बता दिया, तो हाँ आपको है आया। इससे आप समझ गए कि हाँ ये प्रेजेंट टेंस ही है। अब पास्ट टेंस का क्या खेल है कि इनमें सिर्फ था से ही मतलब नहीं, क्योंकि अब ज़्यादातर वाक्य देखिए तो था से ही डिनोट होता है, या ई ए से बहुत ही कम डिनोट होता है। ये देखिए या का ही भाग है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा या ई ए। तो चलिए अब मैं इसका सेंटेंस बता रहा था आपको, मैंने था का बता दिया कि राम बाजार जा रहा था। अब ये कब गया था ये नहीं पता, लेकिन हाँ ये गया था, अब ये आपको पास्ट के बारे में बता रहा है। अब चलिए हम इस या से जानते हैं, या और ये दोनों का एक सिंपल कंटेंट यही निकलता है, क्योंकि अगर आप या समझ गए तो ये भी समझेंगे। ये ज़्यादातर आप जो बता रहे हैं ये है वो आपको प्लूरल फॉर्म में मिलेंगे, यानी आपको बहुवचन में मिलेंगे, और ये थोड़ा या से थोड़ा अलग रहता है, ये जो है वो या से थोड़ा अलग रहता है। अब जैसे वह बाजार गया, अब वो घर से निकल गया, अब पहुंच गया होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि वह बाजार, उसका घर मतलब एक लड़का है वो दिल्ली में रहता है और वो जाता है नोएडा के बाजार में, तो अब अपने घर से निकलता है, उसका घर और नोएडा पास में ही रहते हैं, नोएडा का बाजार। तो अब वह घर से निकला और कह रहा है कि राम दिल्ली से निकल चुका है, यानी अपने घर से निकल चुका है, तो निकल चुका है, ये तो आपको बता रहा है कि हाँ ये निकल गया, हाँ ये वर्तमान में हो रहा है। लेकिन अब यही बोलेगा कि राम बाजार गया नोएडा की ओर। अब ये आपको दिखा रहा है कि हाँ राम बाजार गया, ये आपको एक पास्ट टेंस का अनुभव दिखा रहा है। अब देखिए आपको एक बहुत ही ट्विस्ट दिखाता हूँ, ये था और ये आपको प्रेजेंट से बहुत ही दूर का भी नाता दिखा सकते हैं, लेकिन जो या रहता है वो प्रेजेंट के बहुत ही पास का नाता दिखाता है आपको। जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना कि राम बाजार जा चुका है, तो हाँ वो घर से निकल चुका है, अपने राम बाजार जा चुका है, रास्ते में होगा तो उसको अब बता रहे कि हाँ राम जा चुका है। अब यही यहाँ पर बोलिए राम बाजार गया, तो ये भी गया, वो भी कोई कह रहा कि हाँ राम बाजार चला गया है, तो ये प्रेजेंट और ये पास्ट का ये आपको बहुत ही पास का मतलब बहुत ही पास का ये कॉम्बिनेशन दिखाते हैं आपको कि हाँ प्रेजेंट और पास्ट में ये सबसे निकटतम रहते हैं। बाकी ये प्रेजेंट से एकदम अलग रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा प्रेजेंट से मतलब रिलेशनशिप रखे रहता है। अब इसका चलते हैं, ये ज़्यादातर फीमेल में भी यूज होते हैं। अब इसके बाद वह बाजार गई, चलिए वह बाजार गई। अब गई में हम ये जान रहे हैं कि गई आया है, तो इसमें जो वह रहेगा वो सी रहेगा, मतलब वो एक लेडी है और वह एक बाजार गई। हाँ वो बाजार चली गई, तो अब वह बाजार कब की गई ये तो उसमें नहीं बता रहा है, तो ये आप पास्ट टेंस का अनुभव दिलाता है। इससे आप समझ जाएंगे हाँ ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है। अब चलिए हम जानते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है? भविष्य। ऐसा टेंस जो आप जानते ही ना हो, ऐसा टेंस जो आपको अनुभव दिलाएंगे कि अभी वो हुआ नहीं है और ना ही अभी हो रहा है, वो होगा बाद में और आपको पता नहीं कि वो कब होगा, यानी वो आपको भविष्य के बारे में बता रहा है। तो ऐसे वाक्य आपको भविष्य काल के बारे में बताएंगे, यानी आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे। इनकी पहचान क्या होती है?
इनकी पहचान होती है गए। ये आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे। जैसे वह बाजार गया होगा, तो गया होगा, अब उसे पता नहीं है कि हाँ ये बाजार गया है, लेकिन वो आपको भविष्य के बारे में बता रहा है, हाँ बाजार गया होगा या फिर नहीं गया होगा, ये आपको बता रहा है। मतलब एक प्रकार से आपको गेस कर रहा है कि हाँ वो बाजार गया होगा या नहीं गया होगा। तो ऐसे टेंस आपको बताएं फ्यूचर टेंस के बारे में बताते हैं, ऐसे वर्ड आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताएंगे। और इनसे बनने वाले शब्द मतलब इनसे बनने वाले टेंस आपको फ्यूचर टेंस के बारे में ही पहचान कराएंगे और बताएंगे। तो इतना आप समझ गया होंगे कि हाँ कि इनकी पहचान कैसी है, किन किन वर्डों से इन्हें पहचाना जाता है। तो अब हम इतना जान चुके हैं, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस के भाग में। जो ये तीनों टेंस के, अब इसकी भाग में जानेंगे। अभी तो हमने इसके प्रकार जाने हैं, अब इनके भाग के बारे में जाएंगे। इन तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं। इन तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं। टेंस के भाग, टेंस के कांड, तो टेंस के भाग, टेंस के भाग। अब हम टेंस के भाग के बारे में जानेंगे। पहला होता है सिंपल। सिंपल, इसे इंडेफिनिट भी कहते हैं, INDEFINITE, इसे इंडेफिनिट कहते हैं। दूसरा आपका होता है इम्परफेक्ट, इसे कहते हैं इम्परफेक्ट, PRFECT, इम्परफेक्ट, या इसे कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट, इसको परफेक्ट ही कहते हैं। और चौथा होता है ये इम्परेटिव और परफेक्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। 3 तो ये मुख्य है, और जो चौथा रहता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, उसको कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसे कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों के ये भाग है, और ये जो चारों हैं ये हर जगह यूज किए जाते हैं। इन टेंस के तीनों भागों में ये यूज किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। बस हम पहचानेंगे कैसे, जब सिंपल है यानी इंडिफिनिट है, तो अब अगर ये प्रेजेंट कराएगा तो हम इसे प्रेजेंट इंडिफिनिट कर देंगे, और पास्ट कराएगा तो पास्ट का इंडिफिनिट, और फ्यूचर कराएगा तो फ्यूचर इंडिफिनिट करेंगे। ऐसे ही इसका भी करेंगे। लेकिन देखिए मैं आपको ये जो ब्रैकेट में बताया गया है, इनमें से मैं आपको बता दूं, जो सिंपल है उसका ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है वर्डों में, ज़्यादातर यूज इंडेफिनिट का किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम मतलब ये इम्परेटिव, इम्परफेक्ट मतलब टेंस के बारे में जानेंगे, तो इसमें इम्परफेक्ट वर्ड का यूज कभी नहीं किया जाता है, इसमें ज़्यादातर यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही किया जाता है। मतलब अगर बोलना होगा हमें या बताना होगा ये टेंस कौन सा है, तो इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे, ना कि हम इसे इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे।